भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठन एकत्रित हुए और लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों का ज्ञापन पत्र उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों की सुध ले। प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधानों ने कहा कि भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी क्षेत्र में सूखाग्रस्त तो कई इलाकों में बाढ़ ग्रस्त होने से फसलें खराब हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि खेतों में खड़े पानी को निकलवाया जाए और गिरदावरी करके 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए ताकि किसान को नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 का बकाया बीमा क्लेम 246 करोड़ रुपए दिया जाए, जो कि कृषि मंत्री ने विधानसभा में बताया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 का बकाया 289 करोड़ रुपए मुआवजे का भुगतान करने की बात भी उनके द्वारा की गई है। किसान प्रधानों ने कहा कि गुलाबी सुंडी से खराब फसलों की मुआवजा राशि के बारे में भी आज प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है ताकि किसानों की मांगों की सरकार सुध ले सके। वहीं 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बड़ा आंदोलन करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। आज का ये जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में जो प्रदर्शन है, ये जो हमारी किसानों की तात्कालिक समस्या है, बड़ी शर्म की बात है। हमने प्रदेश के कृषि मंत्री से, डीडीपी, यहाँ के अधिकारियों से, सबसे बातचीत कर ली। जो हमारा रबी फसल 2023 का और खरीफ की फसल 2022 का कपास का मुआवजा है, 45 गांव के बीमे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी बीमा क्लेम जारी नहीं करना चाहती। पीछे जुलाई के महीने में किसानों का बीमा क्लेम डला था, लेकिन जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी से बीमा करवाया था उनका बीमा का पैसा आज तक नहीं डला। हरियाणा सरकार का अपना बैंक, उससे बीमा करवाया, उसका बीमा नहीं मिल रहा। नेशनलाइज बैंकों के किसानों को बीमा मिल गया और जो 45 गाँव का बकाया है वो जल्द से जल्द जारी हो। दूसरा, सरकार ने बेमौसमी बारिश जो मार्च में हुई, उससे पहले जनवरी के महीने में पाले से जो हमारी सरसों की फसल नष्ट हुई थी, उसका 300 करोड़ रुपए मुआवजा तैयार करके सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन सरकार ने मार्च को और पाले को एक कल्बिंग करके 10.64 करोड़ रुपए मुआवजा दे करके उसकी तीसरी कर ली। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरसों की फसल टोटल रूप से तबाह हो गई थी, उसका जो मुआवजा बनता है 300 करोड़ रुपए, वो अलग से दिया जाए। यदि सरकार ये नहीं देती है तो फिर किसान संगठन मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस आंदोलन की समस्त जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की। संयुक्त मोर्चा का लगातार प्रदर्शन किसानों के हितों के लिए होता है। इसी की तहत आज कपास की फसल के लिए, बाजरे के एमएसपी के लिए आज सभी ने मांग की। आशा वर्कर बहनों का समर्थन किया है। 25 तारीख को उनको जेल भरो, जो उनका एजुकेशन में शामिल होने के लिए। तो संयुक्त मोर्चा जो भी कर्मचारी, व्यापारी और मजदूर सबके लिए हमेशा तैयार मिलता है और संयुक्त मोर्चा हमेशा किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। कुछ क्षेत्रीय मांगे हैं और कुछ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन में समझौता हुआ था, सरकार ने उसमें वादा खिलाफी की है। उसके लिए हम आज भिवानी डीसी को ज्ञापन देते हैं राष्ट्रपति के नाम। तो हमारी मुख्य मांगे हैं, कपास में गुलाबी सुंडी, सूखा के कारण बहुत सारे क्षेत्रों में फसल खराब होगी, कुछ जगह बाढ़ के कारण फसल खराब होगी, उन सभी फसलों का मुआवजा दिया जाए 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। हमारी यही मुख्य मांग। हमारा ये जो संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन था, डीसी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। एक तो हमारा जो है 3 जिले भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी सूखाग्रस्त हैं, इनको सूखाग्रस्त घोषित करे और गुलाबी सुंडी से जो कपास खराब होगी उसको मुआवजा दे, गिरदावरी करवाएं और पीछे का जो बचा हुआ क्लेम है किसानों का 2022 का खरीफ फसल का सुंडी का, वो बकाया पड़ा वो दे। इन मांगों को लेकर के आज हम ये कर रहे हैं और 3 अक्टूबर को हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जो लखीमपुर खीरी के जो अजय टैनी जो है गृह मंत्री बना बैठे हैं, उन्होंने हमारे किसान साथियों को गाड़ियों से कुचला था, उनको तुरंत बर्खास्त करे और उसके लड़के को सजा दे। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और गवर्नर साहब को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। एक ज्ञापन स्थानीय समस्याओं के लिए डीसी साहब को दे रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि बाजरे की सरकारी खरीद तुरंत शुरू की जाए, क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा है किसानों को। दूसरी हमारी मांग है, जो बकाया बीमा क्लेम 246 करोड़ रुपए जो हमारे कृषि मंत्री ने विधानसभा में बताया था इस जिले का बकाया है 2022-23 का, और 289 करोड़ मुआवजा बकाया 2023 का,
उसका तुरंत भुगतान किया जाए और जो है जल्दी से जल्दी उसकी समस्या हल की जाए। तीसरी हमारी है कि जो आज कपास के गुलाबी सुंडी लगी हुई है, भयंकर बीमारी लगी हुई है, पूरी तरह से कपास बर्बाद हो गई है, ऊपर से बारिश नहीं हुई और धान की फसल भी बर्बाद हो रही है। तो हमारे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करके बर्बाद फसलों का प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। कुछ हमारे बाढ़ से नुकसान हुआ है कुछ गांव का, उन गांव में अभी भी पानी भरा हुआ है, वो रबी की फसल भी उनमें नहीं होगी, उसको पानी को निकाला जाए और 50,000 रुपए प्रति एकड़ उनको बाढ़ ग्रस्त इलाके को जो है किसानों को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। इन मांगों को लेकर के आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और गवर्नर साहब से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अपनी राज्य सरकार को निर्देश दे कि वो किसानों की सुध ले। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।